महाराज। तो क्या चल रहा था परीक्षित महाराज जी? आज तो रहम खा लो नहीं मुंह पे हैं? प्रश्न चल रहा था प्रसेन को जब शेर ने मार दिया और शेर को जाम्बवंत ऋषि ने मार दिया, उस मणि को लेकर जाम्बवंत ऋषि ने उनकी गुफा में एक महल उनका बना था, जहां एक सुंदर पलिंग पड़ा है, उनकी जबान बेटी है जिनका नाम है जाम्बवंती, लेटी है, उसी के पास मणि रख दी। काफी दिन हो गए, प्रसेन लौटकर घर पर नहीं गया, तो प्रसेन के भाई सत्राजित भैया की याद में बेचैन रहने लगे। और प्यारे भाई तो भाई होता है, भाई को मरण भाई भाई के समाए जात, भाई की ही जान भाई भाई पे गमा दे। गज बिन सुंड खग पंख बिन प्राण तज, तैसी एक भाई बल भाई को घटा दे। मित्र हेतु पुत्र नार धार परिवार सब, मित्र हेतु रिश्तेदार सब आपको मिल जाएंगे महाराज। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही, एव तत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरे पुनः पुनः। प्यारे संसार में खोए हुए रिश्ते आपको जन्मों जन्म मिल जाएंगे, सारे रिश्ते। चाहे जानवर की योनि में जाओगे तब भी आपको रिश्ते मिलेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तब भी आपको रिश्ते मिलेंगे। मनुष्य बनोगे तब भी आपको रिश्ते मिलेंगे। लेकिन सच कहा है, ना शरीरे पुनः पुनः, ये मानव शरीर प्यारे बार बार मिलने वाला। और मैंने मान लिया कि शरीरे भी पुनः पुनः, यानी शरीर भी आपको बार बार मिल जाएगा प्यारे। फिर बोले शरीरे भी पुनः पुनः, फिर आगे बाबा कह रहे हैं विवेकस्ना लभ्यते। मान लिया ये शरीर भी आपको बार बार मिल जाएगा, लेकिन ये शरीर में वो ज्ञान, वो वैराग्य, वो भाव भक्ति हमें दोबारा नहीं मिलेगी। मानव शरीर भी मानता हूं बार बार मिल जाएगा, लेकिन वो भाव, वो समर्पण, वो भक्ति, वो विवेक भगवान के प्रति नहीं मिलेगी। इसलिए प्यारे इस शरीर का महत्व समझिए, ये मुझे मिला क्यों है। सत्राजित भैया की याद में बड़ा परेशान है। एक दिन की बात, सत्राजित आधी रात्रि के समय बैठो हैं पलिंग पर, बड़ा उदास है, पत्नी सो रही है, पत्नी सो रही है। अचानक ही पत्नी की आंख खुली, पतिदेव को बैठा देखा, एकदम से पूछने लगी, महाराज क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? जवाब दो महाराज। महाराज ने जवाब दो कि प्यारी मेरी उदासी को कारण ना पूछ। पत्नी जिद करके रही, नहीं महाराज मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। अर्धांगिनी का मतलब होता है पति के दुख सुख में कंधा से कंधा मिलाने वाली स्त्री को ही अर्धांगिनी का है प्यारे। ना ग्रहम ग्रह मिथ्याहु गृहिणी ग्रह मोक्षते, वास्तव में घर को घर नहीं कहा जाता है प्यारे। वास्तव में घर को घर नहीं कहा जाता है जब तक उस घर में रहने वाली एक सुलक्षणी गृहिणी नहीं है। 10 मंजिल घर बनाकर खड़ा कर लो, उसमें रहने वाली गृहिणी नहीं है तो प्यारे वो घर भी शमशान है। मकान बनाने में टाइम नहीं लगता, 10 मंजिल मकान बनाने में टाइम नहीं लगता प्यारे, लेकिन मकान को घर बनाने में टाइम लगता है। मेरी बात को शायद समझ रहे हो आप। मकान को घर बनाने में, और घर कब बनेगा? जब सुलक्षणी गृहिणी घर में होगी। बोलिए गोविंद भगवान की। तब घर घर बन पाएगा, तब मकान घर बन पाएगा जब सुलक्षणी गृहिणी घर में होगी। मैया एक बात और बताऊं, औरत जगह में बहुत सुंदर हूं मैं, मतलब गोरी है तो अपने आप को करी मैं बहुत सुंदर हूं, ना जी ना, ये सुंदरता मायने नहीं रखती। उसके विचार, उससे आचार अवगुण सुंदर होने चाहिए, उसका कृत्य मानी रखता है। याद रखना, जग में है सुंदर नार पति से जो प्यार करे। लंगड़ा है, लूला है, काना है, ढेंडा है, गोरा है, काला है, लेकिन मेरा पति मेरी दृष्टि में परमेश्वर स्वरूप है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। याद रखना।
और पति को भी इसी भाव से जीना चाहिए प्यारे, क्योंकि नेत्र वही है लेकिन देखने का नजरिया अलग है। इन्हीं नेत्रों से हम अपनी बहन बेटी को देखते हैं और इन्हीं नेत्रों से हम अपनी पत्नी को भी देखते हैं प्यारे, थोड़ा नजरिया का फर्क है। नैन बड़ी बलवान नैन बलहीन बनावे और नैन करावे पाप नैन ही पुण्य करावे। याद रखना स्पष्ट का है।